नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, तुम काट दो मेरे पंख फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों में भी मेरी आवाज बोलेगी। कहाँ तक मिटाओगे तुम मेरी हस्ती को, ये मिट्टी जरा जरा मुझे जावाज बोलेगी, मुझे जावाज बोलेगी। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है बड़ा ही हम डिस्कस जो हरियाणा जी के बिल्कुल डिटेल से आपको कंसेप्ट वाइज और उसके साथ आपको जो आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे करवाएंगे। और सुबह से आज सरसा में स्टूडियो की दिक्कत थी, तो कल से सारी क्लासें रेगुलर ऑन टाइम में मिल जाएगी। चिंता मत करना, आपसे ज्यादा हमें आपकी चिंता है। ठीक है, तो जय मां सरस्वती का नाम लेके आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हम प्यारे बच्चों आज पढ़ेंगे कि किस कंडीशन में हरियाणा का निर्माण हुआ। फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा, किस कंडीशन में हरियाणा का निर्माण हुआ। आपको पता है प्यारे बच्चों, बात थी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सब ज्यादातर बच्चे ये जानते हैं कि 1857 नहीं 1858 में हरियाणा किसका हिस्सा बन गया था? पंजाब का हिस्सा बन गया। और हरियाणा है ना 1966 तक किसके पास रहा? पंजाब के पास रहा। और अगर मैं बात करूं 1835 में हरियाणा ना किसका हिस्सा था? मध्य प्रदेश का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो मध्य प्रदेश से 1966 में पंजाब से अलग होकर क्या बना? हरियाणा बना। तो मध्य प्रदेश से हरियाणा बनने के बीच में जितनी भी स्टोरियां हैं प्यारे बच्चों, आज हमें डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर में पक्का पूछा जाता है। तो हमारे सेशन की आज मां सरस्वती का नाम लेके शुरुआत करते हैं। और प्यारे बच्चों, एक महीने के अंदर पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा, चिंता मत करना। इस बैच की फीस मात्र 499 रुपए है। और टेस्ट सीरीज नहीं लेते हो, ये मैसेज है ना, आप औरों तक पहुंचाना 7498840047 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो इंक्वायरी के लिए। अब प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं कि बात थी 1756-57 की। ये क्वेश्चन आ चुका है, हरियाणा किसके अधीन था? तो 1756-57 में हरियाणा ना मराठों के अधीन था। हरियाणा किसके अधीन था? मराठों के अधीन था। हालांकि प्यारे बच्चों 1761 में आप पढ़ोगे पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। गुरुजी किसके बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध? ये प्यारे बच्चों युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को हुआ था। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। और मराठों की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ। कौन कर रहे थे? शिवराव भाऊ कर रहे थे। और ये सदाशिवराव भाऊ वही है प्यारे बच्चों जिन्होंने ना स्थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। तो ये स्थानेश्वर आ गया। तो ये क्वेश्चन आएगा, स्थानेश्वर का शिव मंदिर किसने बनवाया था? तो ये पुष्यभूति ने बनवाया था। किसने बनवाया था? पुष्यभूति ने बनवाया था। और इस मंदिर का अगर है पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो पुनर्निर्माण है ना सदा शिव राव ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने का क्या किया था? काम किया था। इस युद्ध में प्यारे बच्चों ये भी आ सकता है किसकी हार हुई है? इस युद्ध में ना मराठा शक्ति की क्या होती है? हार होती है। इस युद्ध में मराठों की क्या हुई थी प्यारे बच्चों? इस युद्ध में ना मराठों की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और अब है ना ये पेपर में आता है कि किस युद्ध के बाद भारत से मराठा शक्ति का पतन हो गया? तो भारत से मराठा शक्ति का पतन प्यारे बच्चों पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद हो गया। किस युद्ध के बाद हो गया? पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद भारत से किस शक्ति का पतन हो गया? भारत से मराठा शक्ति का क्या हो गया? पतन हो गया। लेकिन अभी भी है ना हरियाणा, अगर मैं बात करूं ना, हरियाणा किसके कब्जे में था? मराठों के कब्जे में था। और ये भी क्वेश्चन आता है पानीपत का तीसरा युद्ध प्रॉपर कब हुआ? 17 जनवरी 1761 को हुआ। तो 14 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? मराठा दिवस मनाते हैं। और एक क्वेश्चन आता है, ये युद्ध है ना किस जगह लड़ा गया? काला अम्ब जगह पर लड़ा गया। और कहते हैं प्यारे बच्चों इस युद्ध में ना मराठों का
इतना रकतपात हुआ था कि आम का पेड़ बेसिकली कैसा होता है प्यारे बच्चों, उसका कलर क्या होता है, हरा होता है। हरा आम का पेड़ खून से क्या हो गया, काला हो गया। तो काला आम जगह भी काम पर रहेगी पानीपत में। और एक क्वेश्चन HSSC ने पूछने का काम किया था, पानीपत के किस युद्ध के बाद देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण हुआ था। तो देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण भी किस युद्ध के बाद हुआ था, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण हुआ था, पानीपत में है। और प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत से किस युद्ध के बाद मराठा शक्ति का पतन हो गया, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। लेकिन अभी भी हरियाणा किसके कब्जे में था, मराठों के कब्जे में क्या था, हरियाणा था। अब बात आई प्यारे बच्चों 1803 में एक संधि होती है, सुरजी अंजन गांव की संधि। कौन सी संधि होती है, सुरजी अंजन गांव की संधि। ये गांव कहाँ का रहेगा, सुरजी अंजन प्यारे बच्चों, ये महाराष्ट्र का गांव था। और इस संधि के तहत है ना, मराठों ने क्या किया प्यारे बच्चों, हरियाणा को बेच दिया। ये पेपर में पक्का रट लेना, किस संधि के बाद हरियाणा है ना, मतलब मराठों ने हरियाणा को बेच दिया। तो सुरजी अंजन गांव की संधि के बाद मराठों ने हरियाणा को बेच दिया था। और ये संधि किस मराठा ने की थी प्यारे बच्चों, दौलत राव सिंधिया ने की थी। सुरजी अंजन गांव की संधि किस मराठा ने की थी, दौलत राव सिंधिया ने कौन सी संधि की थी, सुरजी अंजन गांव की संधि किसने की थी, दौलत राव सिंधिया ने की थी। इस संधि के तहत मराठों ने हरियाणा को क्या कर दिया था प्यारे बच्चों, बेच दिया। लेकिन हरियाणा पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ, 1809-10 में ना हरियाणा पर प्यारे बच्चों पूर्ण रूप से किसका कब्जा हो गया था, अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हरियाणा पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ, 1809-10 आते आते पूर्ण रूप से हरियाणा पर मराठों ने हरियाणा को बेच तो 1803 में ही दिया था, लेकिन पूर्ण रूप से कब कब्जा हुआ था। तो पूर्ण रूप से कब्जा ये सन पूछा गया था प्यारे बच्चों, रट लेना। ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, कब हुआ था, 1809-10 में हुआ। सर नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगे गोपाल सिंह, नोट्स पीडीएफ में मिल जाएंगे। 1809-10 में पूर्ण रूप से हरियाणा पर अंग्रेजों का क्या हो गया था, कब्जा हो गया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट है 1803 में ना ये भी क्वेश्चन आता है कि दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया था, अंग्रेजों का पूर्णतः अधिकार हो गया था। दिल्ली पर भी किसका अधिकार हो गया था, अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। किसके टाइम की बात है, ये वेल्जली के टाइम की बात है। और प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन एसएससी ने पक्का पूछा है। और इस अधिकार के बाद है ना, अब प्यारे बच्चों जो भी मुगल राजा होंगे ना वो किस पर जीवित रहेंगे, तो मुगल राजा है ना वो किस पर जीवित रहेंगे, पेंशन पर जीवित रहेंगे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 1803 में दिल्ली पर पूर्ण रूप से किसका कब्जा हो गया, अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। और वेल्जली के टाइम पे हुआ, अब मुगल राजा किस पर जीवित रहेंगे, पेंशन पर। 1803 में कौन सी संधि हुई थी, सुरजी अंजन गांव की संधि। सुरजी अंजन गांव कहाँ का रहेगा, महाराष्ट्र का क्या रहेगा प्यारे बच्चों, गांव रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से और क्वेश्चन क्या बनेंगे, और क्वेश्चन है ना, अब है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1835 तक हरियाणा है ना किसके कब्जे में, हरियाणा बाद में है ना मध्य प्रदेश के पास कौन रहा था, हरियाणा रहा था। कब, 1835 बाद में प्यारे बच्चों कहते हैं। जो हरियाणा है ना अंग्रेजों के 1803 में जब बेचा ना, तो हरियाणा को अंग्रेजों ने कौन सा पार्ट बनाया था, उत्तर पश्चिम पार्ट बनाया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हरियाणा को अंग्रेजों ने, यह क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया था, कौन सा पार्ट बनाया था, अपना उत्तर पश्चिम क्षेत्र बनाया था। कौन सा पार्ट बनाया, उत्तर पश्चिम क्षेत्र बनाया था। कौन सा क्षेत्र बनाया, उत्तर पश्चिम क्षेत्र बनाया था। अब कुछ टाइम के लिए मध्य प्रदेश के बाद में 1835 के बाद भी हरियाणा उत्तर प्रदेश के क्या रहा था, पास रहा था। अब बात आती है प्यारे बच्चों 10 मई 1857, ये 1857 की क्रांति की क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, हरियाणा उत्तर प्रदेश से पंजाब के पास कैसे गया ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत होती है। और क्रांति की शुरुआत होनी थी 31 मई 1857 को होनी है। ये क्वेश्चन आया था, अंग्रेजों ने इस क्रांति को क्या माना था, तो अंग्रेजों ने इस क्रांति को महज क्या माना था, एक सैनिक विद्रोह माना था। अंग्रेजों ने क्या माना था, सैनिक विद्रोह माना था। और 1857 की क्रांति को ना
अगर पूछे किसने कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो वीर सावरकर ने। वीर सावरकर ने इस क्रांति को क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। वीर सावरकर ने इस क्रांति को कहने का क्या किया था? काम किया था। अब प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो अंग्रेज है ना, इस क्रांति को लिखने का काम किसने किया? ताराचंद। ताराचंद नामक व्यक्ति ने इस क्रांति को लिखने का क्या किया था? काम किया। क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल और क्या होता था? रोटी या चपाती इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह होता था। क्रांति प्यारे बच्चों 10 मई को शुरू हो गई थी और ये क्रांति की शुरुआत है ना वैसे हरियाणा में हुई थी, अंबाला कैंट से। अभी एक इंडिया जी के पूछती है इस क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, और इंडिया जी के मानती है इस क्रांति की शुरुआत यूपी मेरठ से हुई थी। अभी प्यारे बच्चों पीछे दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में ये बात है ना स्पष्ट शब्दों में लिखी हुई थी कि 1857 की क्रांति की शुरुआत है ना वो हरियाणा में अंबाला कैंट से हुई थी। यानी यूपी मेरठ से भी पहले है ना क्रांति कहां पर हुई थी? हरियाणा में हुई। लेकिन आज भी इंडिया जी के मानती है इस क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? यूपी मेरठ से हुई थी। लेकिन आप हरियाणा जी के एग्जाम में क्वेश्चन है ना 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? आप कह दोगे सर यूपी मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत है। हरियाणा जीके में नहीं कहोगे, इंडिया जीके में कहोगे। हरियाणा जीके में आप कहोगे अंबाला कैंट से 1857 की क्रांति की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। लेकिन प्यारे बच्चों कहते हैं एक गद्दार होता था श्याम सिंह। श्याम सिंह गद्दार ने ना कहते हैं इस क्रांति की सूचना अंग्रेजों को दे दी थी। किस गद्दार ने? श्याम सिंह नामक गद्दार ने कहते हैं इस क्रांति की सूचना अंग्रेजों को दे दी थी, इसलिए ये क्रांति को 1857 की क्रांति के विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया था। अब बात आती है हम हरियाणा में अंबाला कैंट से हुई और इंडिया जी के यूपी मेरठ से हुई। यानी कहने का मतलब है इस क्रांति में ना अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? तो पंजाब की कुछ रियासतें हैं उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। उन रियासतों में आप पढ़ोगे नाभा, पटियाला, जींद। इन रियासतों ने किसका साथ दिया था? पंजाब का साथ दिया। अंग्रेजों ने प्यारे बच्चों पंजाब के साथ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेली, फूट डालो राज करो। अंग्रेज है ना पंजाब वालों के पास गए, बोला क्योंकि 1857 की क्रांति का ना अगर पूछे पूरे भारत का लीडर कौन था? बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था। ठीक है। और इस क्रांति के टाइम अंग्रेजों का गवर्नर कौन था? कैनिंग था। लाउड मत लगाना, कैनिंग था। अब प्यारे बच्चों कैनिंग ने क्या किया? क्योंकि बहादुर शाह जफर क्या था? मुगल था। क्या था? मुगल था। और 1857 की क्रांति जैसे ही शुरू हुई थी ना तो क्या होता है कि प्यारे बच्चों ये अंग्रेज है ना पंजाब वालों के पास गए और बोला तुम इन मुगलों का साथ दे रहे हो जिन्होंने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी को किसने मरवा दिया था? जहांगीर ने मरवा दिया था। और सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी। कौन होते थे प्यारे बच्चों? गुरु तेग बहादुर जी होते थे। इनको किसने मरवा दिया था? औरंगजेब ने मरवाने का काम किया। बोला जिसने सिखों के गुरुओं को मरवाया है और आप इस मुगल का साथ दोगे, ये कहते ही ना पूरा का पूरा पंजाब है इस क्रांति से क्या हो गया? अलग हो गया। तो पंजाब की रियासतों ने किसका साथ दिया था? तो पंजाब की रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो प्यारे बच्चों हरियाणा उत्तर प्रदेश का पार्ट था ना, इससे पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट था। तो उत्तर प्रदेश से 1857 की क्रांति के बाद जब भी 1858 का टाइम है ना, उत्तर प्रदेश से हरियाणा को छीन करना भेंट स्वरूप किसको दे दिया गया? पंजाब को दे दिया गया। अब प्यारे बच्चों 1858 में हरियाणा किसका कब्जे में आ गया? पंजाब। और पंजाब से कब अलग होगा? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आएगा। ये क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाले हैं। आगे भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना ये किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन ये पक्के आएंगे। अब बात चल रही है प्यारे बच्चों, अब बात आएगी 20वीं शताब्दी की। किसकी आई? पहले हमने पढ़ा 1756-57 में हरियाणा मराठों के अधीन था।
1803 में मराठों ने सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत अंग्रेजों को दे दिया। 1809-10 में अंग्रेजों का पूर्णतः कब्जा हो गया, इसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र बनाया गया। 1835 तक कहते हैं हरियाणा एमपी के पास भी रहा कुछ टाइम के लिए। 1835 के बाद हरियाणा यूपी के पास रहा। 10 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई हरियाणा में अंबाला कैंट से, और भारत में पूछे तो यूपी मेरठ से क्रांति की क्या होती है, शुरुआत होती है। अब प्यारे बच्चों 20वीं शताब्दी में हरियाणा को पंजाब से अलग करने की क्या उठेगी, मांग उठेगी। ठीक है, अब हरियाणा को अलग राज्य के रूप में भारत का 17वां राज्य बनने के लिए ना बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। कहते हैं प्यारे बच्चों 1926, 1928, 1931 और 1932, ये 4 साल याद रखने हैं। 1926, 1928, 1931 और 1932, ये 4 साल याद करने हैं। 1926 में कहते हैं प्यारे बच्चों एक दिल्ली सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था, दिल्ली सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन हुआ था, दिल्ली सम्मेलन हुआ था। इसमें एक स्वागत समिति के एक अध्यक्ष होते थे। कौन सी समिति के, स्वागत समिति के अध्यक्ष होते थे। उसका नाम क्या होता था, पीरजादा मोहम्मद हुसैन नाम होता था। क्या नाम होता था, पीरजादा मोहम्मद हुसैन नाम होता था। इसने सबसे पहले मांग उठाई थी कि हरियाणा को किस से अलग किया जाए, पंजाब से अलग किया जाए। ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। दिल्ली सम्मेलन में मांग उठाई कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके ना दिल्ली में मिला दिया जाए। हरियाणा को किस से अलग करके, पंजाब से अलग करके किस में मिला दिया जाए, दिल्ली में। ये याद कर लेना। ये स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे, पीरजादा मोहम्मद हुसैन। कुछ इतिहासकार कहते हैं लाला लाजपत राय इससे पहले मांग उठा चुके थे, लेकिन अगर रियल में लिखित में अगर कोई बात आई ना कि किस अधिवेशन में हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठी, दिल्ली सम्मेलन में स्वागत समिति के अध्यक्ष होते थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने उठाई कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिला दिया जाए। लेकिन इनकी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया गया। 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। 1928 में क्या हुआ था प्यारे बच्चों, एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन हुआ था, सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। और इस सर्वदलीय सम्मेलन में भी ना कहते हैं सभी दल आए थे। इसमें कहते हैं महात्मा गांधी भी आए थे, महात्मा गांधी भी आए थे। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी आए थे और बहुत से लीडर आए थे। इसमें प्यारे बच्चों कहते हैं ब्रह्म समाज भी आया था। ठीक है, आर्य समाज भी आया था। मतलब ये सभी दलों का क्या था, सम्मेलन था। ठीक है, तो इसमें कहते हैं प्यारे बच्चों इसमें दोबारा मांग उठी कि हरियाणा को किस से अलग कर दिया जाए, पंजाब से अलग कर दिया जाए। महात्मा गांधी और जिन्ना भी इस बात के कहते हैं उस टाइम समर्थन में थे कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए। लेकिन कहते हैं आर्य समाज ने, ये पेपर में पूछा जाता है कि किसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था, हिंदू महासभा आर्य समाज ने, हिंदू महासभा आर्य समाज ने, हिंदू महासभा आर्य समाज ने, आर्य समाज ने एक जनसंघ, इन्होंने कह दिया कि हरियाणा को पंजाब से अलग नहीं करना चाहिए। बाकी सभी दल क्या थे, इस बात से सहमत थे कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए। हरियाणा पंजाब से किस आधार पर अलग होगा प्यारे बच्चों, भाषा के आधार पर हरियाणा पंजाब से क्या होगा, अलग होगा। लेकिन ना सबसे पहले 1926 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने मांग उठाई थी, स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ना बहुत से लीडर आए थे, सभी ने मांग उठाई हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए। लेकिन हिंदू महासभा आर्य समाज और जनसंघ ने कहा हरियाणा को पंजाब से अलग नहीं किया जाएगा और इनकी बात को तवज्जो दी गई। फिर बात आई 1931 की। कब की बात आई, 1931 की। आपको पता है प्यारे बच्चों 1931 में ना दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कब की बात है, 1931 के बात है। कहां पर हुआ था ये, इंग्लैंड के लंदन में ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसे इंग्लिश में RTC बोलते हैं। गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन आता है, गोलमेज सम्मेलन है ना किस आंदोलन को बंद करवाने के लिए हुए थे, सविनय अवज्ञा
आंदोलन को बंद करवाने के लिए गोलमेज सम्मेलन हुए। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तीनों कहाँ पर हुए थे? इंग्लैंड के लंदन में हुए थे। और किसके टाइम में प्यारे बच्चों? रैमजे मैकडोनाल्ड के टाइम में, रैमजे मैकडोनाल्ड के टाइम में हुए थे। और तीनों में एकमात्र भारतीय गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए थे। कौन गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों में गए थे बाबा साहब। लेकिन ना इसमें पूछा जाता है महात्मा गांधी किस में गए थे? तो महात्मा गांधी 1931 में दूसरे में गए थे। तो गोलमेज सम्मेलन प्यारे बच्चों एक 1930 में हुआ, एक 1931 में हुआ, एक 1932 में। हरियाणा की मांग उठेगी दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ। कहते हैं प्यारे बच्चों इसमें ये गोलमेज सम्मेलन था, इंडिया जी के कहती है यहाँ पर ना, कहते हैं एक चर्चिल बैठा था, ब्रिस्टल चर्चिल, यहाँ पर बैठे थे महात्मा गांधी, साइडों में कोई और बैठा हुआ था। तो महात्मा, अंग्रेज जाते हैं ना प्यारे बच्चों कहीं भी पूरे सूटेड बूटेड डाल जाते हैं, टाई है, जूते डाले हुए हैं। महात्मा गांधी हमारे देसी अंदाज में धोती कुर्ता पहनकर चले जाते हैं। तो ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा कि हमारी मीटिंग में ये नंगा फकीर कौन आ गया? तो ये पेपर में आता है कि चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? अर्ध नंगा फकीर या देशद्रोही फकीर। ये भी आता है महात्मा गांधी को क्या कहा था? अर्ध नंगा फकीर कहा था। या महात्मा गांधी को क्या कहा था? देशद्रोही फकीर कहा था। किसने कहा था? ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा था। और महात्मा गांधी की ये क्या हो गई थी? आरटीसी असफल हो गई थी। क्या हो गई थी? आरटीसी असफल हो गई थी। ये भी आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात आती है 1931 में जब सेकंड आरटीसी हो रही थी ना लंदन में, तो एक व्यक्ति होता था जोफ्री, ये भारत सचिव होता था। क्या होता था? भारत सचिव। इंग्लैंड में रहता था, भारत सचिव होता था। कहते हैं इसने भी ना मांग उठाई कि हरियाणा को किससे अलग कर दिया जाए। देखो बहुत बड़े लेवल पे हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई गई, लेकिन इनकी बात को भी तवज्जो नहीं मिली थी। हाँ, नंगा फकीर रेणु जी अर्ध नंगा फकीर कहा था। अब 1932 की बात आई प्यारे बच्चों, 9 सितंबर 1932 की बात आई। ठीक है, एक ये तारीख पूछी गई थी। डी गुप्ता या देश बंधु गुप्ता, डी गुप्ता एक प्यारे बच्चों बहुत बड़े लीडर हुए हैं। हाँ, ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा था एक बहुत बड़े लीडर हुए हैं प्यारे बच्चों, डी गुप्ता। इन्होंने भी कहा था कि हरियाणा को पंजाब से क्या कर दिया जाए? अलग कर दिया जाए। हरियाणा को किससे अलग कर दिया जाए? हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए। तो ये प्यारे बच्चों याद रखने हैं। 1926 याद रखना है, 1928 याद रखना है, 1931 और 1932। अभी तक जितना भी पढ़ा है मैं रिकॉल करवा देता हूँ। 1756-57 में हरियाणा किसके अधीन था? हरियाणा मराठों के अधीन था। 1803 में मराठों ने हरियाणा को किसको बेच दिया? अंग्रेजों को बेच दिया। किस संधि के तहत बेचा? सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत। सुरजी अंजन गांव कहाँ का रहेगा? महाराष्ट्र का गांव रहेगा। और 1835 तक हरियाणा एमपी के पास रहा था। इस हिस्से को उत्तर पश्चिमी हिस्सा कहा गया अंग्रेजों ने। 1809-10 में हरियाणा पर पूर्ण रूप से किसका कब्जा हो गया था? अंग्रेजों का कब्जा हो गया। 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। पंजाब ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो 1858 में ना हरियाणा को किस में मिला दिया गया? पंजाब में मिला दिया गया, उत्तर प्रदेश से अलग करके। 1926 में मांग उठाई पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने मांग उठाई। और पीरजादा मोहम्मद हुसैन है ना स्वागत समिति के अध्यक्ष होते थे। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। इसमें भी क्या उठाई गई? मांग उठाई गई थी। सर्वदलीय सम्मेलन में मांग उठाई गई। लेकिन प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी, इसमें ना कहते हैं हिंदू महासभा और सभी पक्ष में थे। हिंदू महासभा, आर्य समाज और जनसंघ पार्टी ने मना कर दिया। 1931 में सेकंड आरटीसी हुई थी लंदन में। इसमें भी कहते हैं जोफ्री जो भारत सचिव था इसने मांग उठाई थी। और 1932 में 9 सितंबर को किसने उठाई थी? डी गुप्ता ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की क्या उठाई थी? मांग उठाई थी। ये सारे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो आगामी एग्जाम में ना आपको डिट्टो देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा इस चीज को
सीरियसली अभी से ले लोगे ना तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप चिंता मत करो सिलेबस का प्यारे बच्चों, जब एक दिन में हरियाणा जीके करवाई है तो आप चिंता क्यों करते हो। ठीक है, हो जाएगा, आराम से आपका हो जाएगा। साथ में वन लाइनर फॉर्म में भी करवाऊंगा जो पहले टॉपिक, फिर वन लाइनर फॉर्म में ये क्वेश्चन करवाऊंगा। अब बात आती है प्यारे बच्चों 1947 में भारत क्या हो गया था, आजाद हो गया था। 1947 में भारत क्या हो गया, 1947 में भारत आजाद हो गया। भारत क्या हो गया, 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। लेकिन हरियाणा है ना वो अभी भी किसके पास रहा था, हरियाणा है ना वो अभी भी पंजाब के पास था। हरियाणा किसके पास था, पंजाब के। और इस टाइम पंजाब के जो सीएम थे ना वो गोपी चंद भार्गव थे। कौन थे, गोपी चंद भार्गव थे। ये क्वेश्चन आ गया, गोपी चंद भार्गव का संबंध कहां से रहेगा, सिरसा से रहेगा। जैसे प्यारे बच्चों पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था, लियाकत अली खान। क्या था, लियाकत अली खान। ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री होते थे। इनका संबंध कहां से था, तो इनका संबंध भी प्यारे बच्चों हरियाणा के करनाल से था। तो लियाकत अली खान करनाल से थे और गोपी चंद भार्गव कहाँ से थे, पंजाब के मुख्यमंत्री सिरसा से थे। और पहले कहते हैं प्यारे बच्चों, बाद में ना कौन बने थे, बाद में सर प्लीज इसके नोट्स दे देना। ठीक है श्याम कुमार जी, इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब कहते हैं 1948 में एक व्यक्ति होते थे संत तारा सिंह। 1948 में एक व्यक्ति होते थे जिनका नाम था संत तारा सिंह। तो संत तारा सिंह ने कहते हैं प्यारे बच्चों पंजाबी सूबे की मांग उठाई। ये पेपर में सबसे संत तारा सिंह और मास्टर फतेह सिंह, मास्टर फतेह सिंह 1960 में उठाएंगे। लेकिन ये याद करना है कि संत तारा सिंह ने किसकी मांग उठाई थी, पंजाबी सूबे की मांग उठाई थी। कब उठाई थी, 1948 में संत तारा सिंह ने पंजाबी सूबे की क्या उठाई थी, मांग उठाई थी। ठीक है, ये कहते हमें एक अलग से ना पंजाबी सूबा चाहिए। तो इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी कि भारत क्या है, सेक्युलर स्टेट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगर आपने पंजाबी सूबा, सिखों ने पंजाबी सूबा मांगा है तो हिंदू हिंदू सूबा मांगेंगे, ईसाई ईसाई सूबा मांगेंगे और जैन अपना मांगेंगे, बौद्धिस्ट अपना मांगे, तो ये हम आपको दे नहीं सकते। और कहते हैं प्यारे बच्चों इन्होंने ना अपने एक न्यूज़पेपर था अजीत, कौन सा न्यूज़पेपर था, अजीत, अजीत न्यूज़पेपर के माध्यम से इस आवाज को क्या किया था, बुलंद किया था। ये पेपर में पूछा गया इन्होंने किस के माध्यम से ये किया था, अजीत के माध्यम से इसको क्या किया था, बुलंद किया था। आगामी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपसे पक्का देखने को मिल सकता है। और ये बाद में प्यारे बच्चों कहते हैं जो ये भीमसेन सच्चर है ना ये क्या बनेंगे, पंजाब के सीएम बनेंगे। कौन बनेंगे, भीमसेन सच्चर। पहले याद करना संत तारा सिंह ने पंजाबी सूबे की क्या उठाई, मांग उठाई, लेकिन इनकी बात को इतनी तवज्जो नहीं दी गई थी उस टाइम पर। फिर बात आई प्यारे बच्चों 1949 की बात आई। कब की बात आई, 1949 की। पंजाब के सीएम चेंज हो चुके थे, गोपी चंद भार्गव से भीमसेन सच्चर हो चुके थे। और भीमसेन सच्चर है ना ये कहते हैं प्यारे बच्चों उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्या रह चुके हैं, भीमसेन सच्चर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्या रह चुके हैं, ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। कौन, भीमसेन सच्चर। कब की बात थी, 1949 की क्या होती है, बात थी। कब की बात थी, 1900। और कहते हैं 1 अक्टूबर गांधी जयंती से एक दिन पहले 1 अक्टूबर 1949 को इन्होंने एक फार्मूला दिया था। कौन सा फार्मूला दिया, सच्चर फार्मूला दिया था। कौन सा फार्मूला दिया, सच्चर फार्मूला। सच्चर फार्मूला कहता है कि हरियाणा को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक होगा हिंदी भाषा क्षेत्र, कौन सा होगा, हिंदी भाषा क्षेत्र होगा। एक होगा पंजाबी भाषा क्षेत्र, कौन सा भाषा क्षेत्र, एक हिंदी भाषा क्षेत्र, एक पंजाबी भाषा क्षेत्र। हिंदी भाषा क्षेत्र की जो पहली लैंग्वेज होगी हिंदी होगी और इसकी दूसरी लैंग्वेज कौन सी होगी, पंजाबी होगी। और जो पंजाबी भाषा क्षेत्र है उसकी पहली लैंग्वेज कौन सी होगी, पंजाबी होगी और दूसरी कौन सी होगी, हिंदी होगी। तो हिंदी की लिपि पूछी गई थी,
देवनागरी और पंजाबी की गुरुमुखी कौन सी लिपि होती है? गुरुमुखी पंजाबी की क्या होती है? लिपि। लिपि से भी क्वेश्चन आ सकता है। हिंदी की लिपि कौन सी होगी? हिंदी की लिपि देवनागरी होगी। और पंजाबी की लिपि कौन सी होगी? तो पंजाबी की लिपि कौन सी होगी? गुरुमुखी पंजाबी की क्या रहेगी? लिपि रहेगी। हिंदी की देवनागरी रहेगी और पंजाबी की लिपि कौन सी होगी? और हिंदी भाषा क्षेत्र की पहली लिपि देवनागरी और दूसरी गुरुमुखी, और पंजाबी की पहली गुरुमुखी और दूसरी देवनागरी रहेगी। अब पंजाब वाले बोले हम हरियाणा की हिंदी क्यों पढ़े, हमें तो पंजाबी से मतलब है ना। अब हरियाणा वाले बोले हम पंजाबी क्यों पढ़े, लेकिन सच्चर फार्मूला प्यारे बच्चों, वैसे तो भीमसेन सच्चर थे, जो सीएम होता है उसके पास पावर होती है, लेकिन हरियाणा और पंजाब ने इस फार्मूले को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो ये प्यारे बच्चों दोनों स्टेट इससे खुश नहीं थे, लेकिन भीमसेन सच्चर ने क्या कर दिया? लागू कर दिया। ये भीमसेन सच्चर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब 1953 में प्यारे बच्चों भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना। ये पेपर में आता है। 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। किसके आधार पर पहला राज्य बना था? भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। कब बना था? 1953 में। ठीक है, 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। कहते हैं यहाँ पर श्री रामुलु एक व्यक्ति थे, उन्होंने अनशन कर दिया और उन अनशन के ना प्यारे लगभग 53 दिन बाद उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। फिर प्यारे बच्चों विवाद बहुत बढ़ गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि हमें क्या बनाना चाहिए? राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी चीजें ना हो। ये प्यारे बच्चों दिसंबर 1953 में बना था। ये क्वेश्चन आ चुका है। 29 दिसंबर 1953 में बना था। कब बना था? 29 दिसंबर 1953 में बना था। इसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं और इसी को फजल अली आयोग कहते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों फजल अली इसके क्या होते थे? जस्टिस फजल अली इसके अध्यक्ष होते थे, तो इसे फजल अली आयोग कहा जाता है। इसमें 3 सदस्य थे। फजल अली था, एक प्यारे बच्चों पणिक्कर था, पणिक्कर, और एक कुंजरू। ठीक है, कुंजरू। अब बच्चे कहेंगे जैसी शाह एम फिलिप एस दत्त, वो प्यारे बच्चों इस समिति के सदस्य नहीं थे। तो भाषा के आधार पर पहला, हरिनो सही कह रहे, कौन बना था? आंध्र प्रदेश से बना था। अब प्यारे बच्चों ये एचएसएससी मानती है कि एचएसएससी ने एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, मतलब एचएसएससी ने पूछा था कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? एचएसएससी ने 1954 माना, लेकिन ये बना 1953 में था। 3 सदस्य थे। ठीक है, अब ये प्यारे बच्चों कहते हैं 1956 फजल अली आयोग है ना, कहते हैं रोहतक आया था 1954 के आसपास है ना, या 1954 के बाद, 1954 के बाद है ना, ये कहां पर आया था? रोहतक आया था। तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे पक्का आएगा। फजल अली आयोग हरियाणा में कहां पर आया था? तो बिल्कुल रेनू 29 दिसंबर 1953 को बना था। तो फजल अली आयोग हरियाणा में कहां पर आया था? तो फजल अली आयोग हरियाणा में कहां पर आया था प्यारे बच्चों? रोहतक आने का ये आयोग ने क्या किया था? काम किया था। कहां पर आया था फजल अली आयोग? हरियाणा में रोहतक में आया था। और इस आयोग ने कब सौंपी अपनी रिपोर्ट? इस आयोग ने 1956 में क्या सौंप दी? अपनी रिपोर्ट सौंप दी। तो ये पेपर में आ चुका है। एचएसएससी ने पूछा फजल अली आयोग ने रिपोर्ट कब सौंपी? 1956 में सौंपी। और इसके बाद भारत की बात करूं तो 14 राज्य और 6 किसका वर्णन मिलता है? यूटी का। और इसी के तहत 1900 प्यारे बच्चों 56 में ना 7वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? इस रिपोर्ट के आधार पर 7वां संविधान संशोधन हुआ। तो अगर आपसे पूछे ना आप हरियाणा प्यारे बच्चों, वैसे तो आपको पता है हरियाणा किस संविधान संशोधन के तहत बना था? हरियाणा है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, 18वें संविधान संशोधन के तहत बना, लेकिन ना 18वां ना है ना, तो एक बार एचएसएससी ने पूछा था 7वां। हालांकि हरियाणा बना नहीं था। फजल अली आयोग ने कहा कि हरियाणा को 2 हिस्सों में ही बांटा जाएगा, एक होगा पंजाबी भाषा क्षेत्र और एक होगा हिंदी भाषा क्षेत्र। पंजाबी भाषा क्षेत्र और हिंदी भाषा क्षेत्र 2 ही हिस्सों में रहेगा। और पंजाबी भाषा क्षेत्र है उसकी पहली लैंग्वेज पंजाबी और दूसरी कौन सी होगी? हिंदी होगी।
और हिंदी भाषा क्षेत्र की दूसरी पंजाबी होगी। पहले ये बात कही थी प्यारे बच्चों, भीमसेन सच्चर ने कही थी, मुख्यमंत्री ने कही थी, तो इस बात को किसी ने माना नहीं, तवज्जो नहीं दी। लेकिन इस बार जस्टिस कह रहा है तो लोगों को इस बात को नाराज भी थे हरियाणा पंजाब वाले, क्योंकि उनको वो चीज नहीं मिली जिस चीज का उनको इंतजार था। लेकिन उनको बेचारों मरते क्या ना करते वही बात है, मजबूरी में मानना पड़ा। और कहते हैं प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है 1900 ये पंजाब, इस टाइम पंजाब के सीएम कौन थे? प्रताप सिंह केरो थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पंजाब के सीएम कौन थे? पंजाब के सीएम प्रताप सिंह केरो थे, प्रताप सिंह केरो थे। अब जैसे इसने प्यारे बच्चों इस समिति ने, फजल अली आयोग ने ये बात भी कह दी, अगर है ना कोई भी राज्य इनसे अगर इस बात से सहमत नहीं है तो वो क्षेत्रीय समिति बना सकता है। तो क्षेत्रीय समिति भी बनी प्यारे बच्चों, कहते हैं इसके अध्यक्ष बलवंत तायल, इसके अध्यक्ष भी बने थे बलवंत तायल। लेकिन ना भीमसेन से ये प्रताप सिंह केरो ने ये बात इनको पता थी कि अगर हरियाणा पंजाब से अलग हो गया ना तो सीएम की पावर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। सीएम की पावर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब प्यारे बच्चों एक तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के पास पावर है, एक योगी आदित्यनाथ के पास पावर है। योगी की पावर हमेशा क्या होगी? ज्यादा। जिसके पास बड़ा, राजस्थान के गहलोत जी के पास पावर क्या होगी? ज्यादा। बड़े स्टेट वाले के पास हमेशा क्या होती है? पावर ज्यादा होती है। पावर क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये नहीं चाहते थे कि क्या हो? पावर कम हो। तो कहते हैं प्रताप सिंह केरो ने इन समितियों को सही से लागू होने ही नहीं दिया। हालांकि इसके अध्यक्ष भी बलवंत तायल बने थे, लेकिन ये चाहते नहीं थे। अब प्यारे बच्चों कहते हैं 1960 में ना संत फतेह सिंह थे। कौन थे? 1960 की बात है। 1960 में संत फतेह सिंह, एक नया नाम आ रहा है, संत फतेह सिंह। और संत फतेह सिंह है ना किस तख्त से बिलोंग करते थे? अकाल तख्त से करते थे। और मास्टर तारा सिंह भी कहां से थे? मास्टर तारा सिंह भी अकाल तख्त से थे। और अब है ना उन संत फतेह सिंह ने ना किस सूबे की मांग उठाई? पंजाबी सूबे की क्या उठाई थी? मांग उठाई। इसलिए किताबों में ना ये पंजाबी सूबे की मांग आएगा और कई किताबें आपको दिखाएगी संत फतेह सिंह ने उठाई, कोई मास्टर तारा सिंह ने उठाई। तो प्यारे बच्चों मास्टर तारा सिंह ने उठाई थी ना, वो तो 1900 आप पढ़ोगे आजादी के टाइम, थोड़े दिन बाद 1948 में उठाई थी। और संत फतेह सिंह ने 1960 में उठाई, दोनों ने उठाई। इन्होंने कहा था कि मैं पंजाबी सूबा नहीं दिया गया तो मैं आमरण अनशन कर दूंगा। क्या कर दूंगा? आमरण अनशन कर दूंगा। कहते हैं इन्होंने आमरण अनशन अभी शुरू ही किया था तो इनके पास कौन आ गए? मास्टर तारा सिंह आ गए और संत फतेह सिंह को कहा कि भाई साहब आप आमरण अनशन मत करो, आमरण अनशन मैं करूंगा। और कहते हैं इन्होंने आमरण अनशन मास्टर तारा सिंह को छुड़ाकर संत फतेह सिंह को आमरण अनशन, संत फतेह सिंह बैठे थे, इनसे छुड़वाकर कौन बैठ गए? मास्टर तारा सिंह। और कहते हैं कुछ दिन बाद अपने आप ही इन्होंने अनशन तोड़ लिया। इनकी जब सुनाई नहीं हुई ना तो इन्होंने क्या तोड़ लिया? अपने आप अनशन तोड़ लिया था। क्योंकि प्यारे बच्चों ये संत फतेह सिंह को अनशन क्यों तोड़वाया? क्योंकि मास्टर तारा सिंह है ना ये दोनों अकाल तख्त से थे, तो ये सोचते थे कहीं इसका रुतबा ज्यादा ना बढ़ जाए। तो संत फतेह सिंह से अनशन तुड़वाया, खुद बैठे और खुद को किसी ने मनाया ही नहीं। कोई आप रूठ जाओ और आपको कोई मनाए ही नहीं तो फिर क्या करोगे? रूठने का मजा तो तब है ना कोई मनाने वाला हो और कोई मनाने वाली हो। अगर कोई नहीं हो तो रूठा बैठा रहेगा। अब क्या होता है, बच्चा देखा होगा, छोटे बच्चे रोते हैं और लास्ट में ना वो ऐसे रोते हैं, थोड़े थोड़े बिल्कुल पहले तेजी से रोएंगे, लास्ट में उस स्टेज पर आ जाते हैं कि कोई मम्मी आकर कहे बेटा मत रो। बिल्कुल धीरे धीरे सुस्कियां लेना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। वो चाहते हैं कि मम्मी बस एक बार कह दे बेटा मत रो और मैं नहीं रोऊंगा। तो वही बात है, ये अनशन पर बैठे थे और इनसे कोई तुड़वाने नहीं आया तो बेचारे ने खुद ही खाना पीना शुरू कर दिया था। तो ये चीजें होती है, ये सारी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। अब प्यारे बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन है ना ये आगामी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। अब कहते हैं प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि 1965 की बात आई, दोबारा संत फतेह सिंह, 1965 की बात थी। संत फतेह सिंह कौन थे? संत फतेह सिंह। अब इन्होंने कहा था कि इस बार ना मैं चुप नहीं बैठूंगा। पहली बार तो मास्टर तारा सिंह ने अनशन तुड़वा दिया, बोला मैं क्या करूंगा इस बार? आत्मदाह करूंगा। क्या करूंगा?
अगर हमें क्या नहीं दिया गया, पंजाबी सूबा नहीं दिया गया। और कहते हैं इस टाइम गनीमत से क्या हुआ प्यारे बच्चों, भारत और पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। भारत और पाकिस्तान क्या हो गया, युद्ध शुरू हो गया। और इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री होते थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन होते थे, लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के क्या होते थे, प्रधानमंत्री होते थे। और प्यारे बच्चों लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही ना एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। कौन सा नारा दिया था, कहा था सरहद पर जितनी जवान की कीमत है ना, उतनी ही सेना में किसकी कीमत है। सरहद पर जवान की कीमत है, उतनी खेतों में किसान की कीमत है। और प्यारे बच्चों 1965 का जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था ना, तो अमेरिका ने भारत को अनाज देने से मना कर दिया। और अमेरिका ने ना भारत को वो अनाज भेजा जो उनको सूअरों को खिलाया जाता था। क्या आप अमेरिका के, कभी भारत का इसने साथ नहीं दिया, कभी, आज भी नहीं दे रहा। लेकिन ना हम बस इसके बस बड़े लोगों के सभी दीवाने होते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि रूस ने हमारा अनकंडीशनल, आज तक रसिया ने हमारा क्या दिया है, साथ दिया है। रूस भारत का हमेशा से सच्चा दोस्त रहा है, लेकिन अमेरिका है ना, ये आस्तीन का आप इसको सांप है बोल सकते हो। तो उस टाइम में ना लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बात कही थी कि अगर है ना हम भारतीय ना क्या कर दे, अगर भारतीय लोग उपवास रख लेना तो जितना अनाज बचेगा हम अपने जवानों को भेज सकते हैं। तो भारतीयों ने क्या रखना शुरू कर दिया प्यारे बच्चों, उपवास है रखना शुरू कर दिया। ये लाल बहादुर शास्त्री थे, हरित क्रांति। ये प्यारे बच्चों ठीक है, हरित क्रांति इनके बाद आएगी, लेकिन 1966-67 के दौर में आई थी। लेकिन देन किसकी थी, लाल बहादुर शास्त्री की। आप डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग का नाम पढ़ते हो। मेक्सिको से हमने गेहूं मंगाया, 1 एकड़ में 2222 केजी गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार नोट हुई। तो ये चीजें पढ़ते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। लाल बहादुर शास्त्री जी इनके पास आए, बोला संत साहब है, अभी आप पंजाबी सूबे की मांग कर रहे हो, अभी भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ा हुआ है। तो इन्होंने अपनी मांग कैंसिल कर दी और कहते हैं भारत ने पाकिस्तान को बड़ी आसानी से क्या कर दिया, हरा दिया था। अब प्यारे बच्चों कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है 23 सितंबर 1965 को बात थी, 23 सितंबर 1965 की। कब की बात थी, 23 सितंबर 1965 की, ठीक है। पंजाब लोकसभा के अध्यक्ष थे सरदार हुकुम सिंह। कौन होते थे, सरदार हुकुम सिंह होते थे। अब लाल बहादुर शास्त्री को पता था अब संत फतेह सिंह पीछे नहीं रहेंगे, तो एक समय सरदार हुकुम सिंह को कहा कि हरियाणा पर विचार करो। तो ये पेपर में पक्का आएगा प्यारे बच्चों, हरियाणा किसकी अनुशंसा पर बना, हरियाणा किसकी अनुशंसा पर बना, हरियाणा किसकी अनुशंसा पर बना था। तो हरियाणा प्यारे बच्चों सरदार हुकुम सिंह की अनुशंसा पर बना था, रट लेना। ये पेपर में आ गया, हरियाणा किसकी अनुशंसा पर बना, सरदार हुकुम सिंह। ये पंजाब लोकसभा के तीसरे अध्यक्ष थे। ये पंजाब लोकसभा के कौन से अध्यक्ष थे, पंजाब लोकसभा के ये तीसरे अध्यक्ष कौन थे, सरदार हुकुम सिंह थे। तो सरदार हुकुम सिंह की अनुशंसा पर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, हरियाणा बनेगा। रट लेना, ये क्वेश्चन आ गया, हरियाणा किसकी अनुशंसा पर बना, सरदार हुकुम सिंह की अनुशंसा पर क्या बनेगा, हरियाणा बनेगा। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे आगामी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। हरियाणा किसकी अनुशंसा पर बना, सरदार हुकुम सिंह की अनुशंसा पर हरियाणा बना था। ये पेपर में आ चुका है। और ये कहते हैं प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने ना कहते हैं हरियाणा और पंजाब के लोगों को आपस में बुलाया और कहा कि हम भाई भाई है और भाइयों को आपस में लड़ना नहीं था, इन्होंने सुलह करवाने का काम किया। और इन्हीं के कहने पर आप पढ़ोगे जैसी सा समिति 23 अप्रैल 1966 को बनती है। कौन सी समिति बनी थी, ये तारीख याद रखना, 23 अप्रैल 1966, 23 अप्रैल 1966 को कौन सी समिति बनी, जैसी सा समिति बनी। ये पेपर में आएगा। हरियाणा किसके अनुशंसा पर बना, सरदार हुकुम सिंह। हरियाणा को बनाने में किस समिति ने योगदान दिया, जैसी सा समिति। जैसी सा समिति में कितने सदस्य थे, 3। जैसी सा, एम फिलिप, एस दत्त। इसमें कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। जैसी सा था, एम फिलिप था
एस दत्ता। 23 अप्रैल 1966 को ये समिति बनी। हरियाणा को मतलब इसको पंजाब से मतलब अलग करने के लिए इस समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया। इसने कहते हैं प्यारे बच्चों युद्ध स्तर पर इस समिति ने काम करने का निर्णय लिया। बहुत जल्दी प्यारे बच्चों अप्रैल में ये समिति बनी थी। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था। 31 मई 1966 को इसने रिपोर्ट सौंप दी। इसने 31 मई 1966 को, अप्रैल में बनी थी, एक महीने से थोड़े टाइम बाद इसने ना अपने क्या सौंप दी, रिपोर्ट सौंप दी थी। इसने कहा कि लगभग है ना हरियाणा को पंजाब का लगभग 35% हिस्सा, 34.18 है, लगभग 35% हिस्सा हरियाणा को मिलना चाहिए। इस समिति ने ये बात प्रमुख रूप से कही। कहते हैं 18 सितंबर 1966 को, 18 सितंबर 1966 को राष्ट्रपति ने क्या दे दी, मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति ने हरियाणा को क्या दे दी थी प्यारे बच्चों, हरी झंडी दे दी थी, या हरियाणा को क्या दे दी थी, मंजूरी दे दी थी 18 सितंबर 1966 को। और हरियाणा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनेगा भारत का 17वां राज्य बनेगा। और 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा का निर्माण होगा। हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना, 17वां राज्य बना। और प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आपसे डेड श्योर आएगा, हरियाणा कौन से संविधान संशोधन के तहत हरियाणा का निर्माण हुआ, तो 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा का क्या होगा, निर्माण होगा। 17वां राज्य, और 17वां राज्य ने प्यारे बच्चों 18वां संविधान संशोधन ना आए तो 7वां संविधान संशोधन के तहत भी आ सकता है। ये HSSC ने एक एग्जाम में पूछने का क्या किया था, काम किया था। ये पेपर में किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब प्यारे बच्चों जब है ना हरियाणा बन गया 1 नवंबर 1966 को बन गया, ठीक है। इस टाइम हरियाणा के पहले मनोनीत सीएम बनाए गए, जैसे आप पढ़ोगे प्यारे, BD शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। चुनाव करवाना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं था। हरियाणा के पहले सीएम मनोनीत थे भगवत दयाल शर्मा। एक बार आया था। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था, तो इनका विधानसभा क्षेत्र झज्जर होता था भगवत दयाल शर्मा का। और एक बार पूछा गया था ये किस पार्टी से संबंध रखते थे, कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। और प्यारे बच्चों कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आ सकता है, भगवत दयाल शर्मा ये बेरी गांव कहाँ से संबंध रखते थे, झज्जर से। और बेरी गांव को ना मंदिरों का गांव कहते हैं, मंदिरों का गांव कहते हैं। एक बार आया था माता भीमेश्वरी देवी का मेला कहाँ पर लगता है, तो माता भीमेश्वरी देवी का मेला कहाँ पर लगता है। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, कल प्यारे बच्चों नवरात्रों का उद्यापन है। तो माता रानी से यही दुआ करता हूँ कि आने वाले नवरात्रे तक मेरा हर पढ़ने वाला बच्चा जॉब लग जाए। और यही माता रानी से कल उद्यापन करेंगे ना नवरात्रों का, तो मैं दुआ करूंगा आप सबके लिए, ठीक है। तो माता भीमेश्वरी देवी का भी मेला कहाँ पर लगता है, बेरी गांव झज्जर में। और बेरी गांव को धनाडे लोगों का या बनियों का गांव भी कहा जाता है। वैसे सबसे ज्यादा अमीर अगर किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो गुरुग्राम में रहते हैं। और सबसे ज्यादा अगर मंदिर अगर किसी अगर डिस्ट्रिक्ट में है तो भिवानी में सबसे ज्यादा मंदिर है। लेकिन मंदिरों का गांव बेरी गांव रहेगा। और कहते हैं हरियाणा के पहले जो राज्यपाल थे वो कौन थे, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती को हरियाणा का क्या बनाया गया था, पहला राज्यपाल बनाया गया था। पहले राज्यपाल धर्मवीर भारती। अभी वर्तमान में आप पढ़ोगे 18वें नंबर के बंडारू दत्तात्रेय रहेंगे। कौन रहेंगे, बंडारू दत्तात्रेय रहेंगे। अब हरियाणा को पंजाब का 34.18 अप्रोक्स पूछे तो 35% हिस्सा किसको मिला था, हरियाणा को पंजाब का अप्रोक्सीमेट कितना हिस्सा दिया गया था, 35% हिस्सा दिया गया। जो क्षेत्रफल की बात करूं तो कितना होता है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का पूछे तो 1.34% रहेगा। कौन सा राज्य, 17वां राज्य। संविधान संशोधन 18वां, और संविधान संशोधन 18वां ना आए तो 7वां संविधान संशोधन 1956 भी आ सकता है। उसमें हरियाणा में मतलब उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाषा के आधार पर हरियाणा का 2 भागों में बांटा जाएगा, एक हिंदी भाषा क्षेत्र, एक पंजाबी भाषा क्षेत्र। लेकिन लोगों ने उस बात को माना
नहीं था। ये पेपर में आपसे आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं प्यारे बच्चों। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि उस टाइम 1966 में ना पंजाब में विधानसभा की 154 सीटें थी। का कितनी थी पंजाब में? 154। तो 54 सीटें किसको दे दी गई थी? हरियाणा को दे दी गई। तो 1966 में हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी थी? 54। 1967 में इन सीटों को बढ़ाकर 81 कर दिया गया और 1977 में इन सीटों को बढ़ाकर 90 कर दिया गया और 2026 तक ये सीटें हैं ना परिसमन आयोग ने कह दिया है कि 2026 तक इन सीटों में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इन सीटों में कब तक बदलाव नहीं होगा? 1977 तक इन सीटों जो मतलब 1966 में 67 में 81, 77 में 90, 2026 तक ये सीटें कितनी रहेगी? एज इट इज रहेगी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एक बार पूछा गया था हरियाणा पंजाब के पहले अगर पूछे ना न्यायाधीश जस्टिस मेहर सिंह थे। कौन थे? जस्टिस मेहर सिंह। गठन के टाइम में कौन थे? जस्टिस मेहर सिंह। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस। अगर आजादी की बात करूं ना तो ये पूछा गया था आजादी के टाइम के अलग हो जाएंगे। रामलाल थे। आजादी 1947 में कौन थे? राम लाल होते थे। और 1966-67 में कौन होते? हरियाणा बना जस्टिस मेहर सिंह। और पहले पूछे तो कौन होते थे? हरियाणा से पहले कौन होते थे? सर शादीलाल। पंजाब हाई कोर्ट के पहले भारतीय न्यायाधीश थे। पंजाब हाई कोर्ट 1915 के अधिनियम के अनुसार 1919 में पंजाब हाई कोर्ट बना था। पंजाब हाई कोर्ट है ना पहले कहाँ होता था? लाहौर में होता था। फिर इसको शिमला लाया गया और वर्तमान में कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। रविशंकर झा के बारे में आपने सुना होगा। तो आज़ादी के टाइम में कौन होते थे? रामलाल होते थे। और जब हरियाणा बना जस्टिस मेहर सिंह होते थे। और पहले कौन होते थे? सर शादीलाल होते थे। पहले कौन होते थे? सर शादीलाल होते थे। ये भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये हरियाणा गठन, आपको पक्का याद करना है यहाँ से। लविश गुड आफ्टरनून। दोबारा बताता हूँ प्यारे बच्चों, एक क्विक रिवीजन करवाता हूँ कि 1756-57 में हरियाणा किसके अधीन था? हरियाणा मराठों के अधीन था। हालांकि मराठे 1761 में कौन सा युद्ध हार गए? पानीपत का तीसरा युद्ध हार गए। लेकिन ना भारत से तो इनका पतन हो गया, हरियाणा में ही रहे। 1803 में ना इन्होंने एक संधि की। कौन सी संधि? सुरजी अंजन गांव की संधि। ये गांव कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। इस संधि के तहत इन्होंने अंग्रेजों को हरियाणा को क्या कर दिया? बेच दिया। अंग्रेजों को बेचने का काम किया। और ये संधि किसने की थी? दौलत राव सिंधिया ने की थी। किसने की थी सुरजी अंजन की संधि? दौलत राव सिंधिया ने की। और 1809-10 में पूर्ण रूप से अंग्रेजों का 1809-10 में अंग्रेजों का पूर्ण रूप से हरियाणा पर कब्जा हो गया। 1835 टाइम कुछ टाइम के लिए हरियाणा मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा। लेकिन प्यारे बच्चों 10 मई 1857 उस टाइम हरियाणा यूपी का हिस्सा था। यूपी मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई। हरियाणा में पूछे तो अंबाला कैंट से हुई। लेकिन हरियाणा से अंबाला कैंट से जानकारी श्याम सिंह गद्दार ने दे दी। पूरे भारत का बादशाह बहादुर शाह जफर था। पंजाब की जींद नाभा पटियाला रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया। इसके लिए पंजाब को ना भेंट स्वरूप क्या दे दिया गया? हरियाणा। 1858 से लेकर 1966 तक पंजाब के हिस्से में रहेगा। ये स्टार्टिंग फेज था। फिर प्यारे बच्चों 20वीं शताब्दी में 1926 में हरियाणा को किससे अलग करने की मांग उठाई गई? पंजाब से अलग करने की मांग उठाई गई। स्वागत समिति के अध्यक्ष थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। कौन थे? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने ये मांग उठाई थी। स्वागत समिति के क्या होते थे? सदस्य होते थे। लेकिन ये दिल्ली सम्मेलन 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, उसमें ना महात्मा गांधी भी आए थे। सभी दलों के क्या आए थे? लोग आए थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी आया था। सभी दल आए थे। कौन आए थे? सभी दल आए। लेकिन ना सभी ने कहा कि हरियाणा, जैसे पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने तो ये बात की हरियाणा को पंजाब से अलग करके हमें दिल्ली में शामिल कर देना चाहिए। लेकिन सर्वदलीय सम्मेलन में सभी कहते हरियाणा को पंजाब से अलग कर देना चाहिए। लेकिन इस बात पर कौन एग्री नहीं हुए थे? हिंदू महासभा,
आर्य समाज और जनसंघ पार्टी, तो हरियाणा को अलग नहीं किया गया। फिर 1931 में कहते हैं सेकंड आरटीसी का आयोजन लंदन में हुआ और इसमें ना महात्मा गांधी ने भी हिस्सा लिया था। कहते हैं इसमें एक भारत सचिव थे जोफ्री, इन्होंने भी मांग उठाई। फिर 1932 9 सितंबर 1932 को डी गुप्ता ने या देशबंधु गुप्ता ने ये क्या उठाई थी, मांग उठाई थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। बड़े अच्छे लीडर होते थे। फिर 1947 में भारत आजाद हुआ, हरियाणा पंजाब का पार्ट बना रहा और 1947 में यहाँ के सीएम कौन होते थे, गोपी चंद भार्गव होते थे, जो कहाँ से होते थे, सिरसा से होते थे। कहाँ से होते थे, सिरसा। 1948 में सबसे पहले पंजाबी सूबे की मांग किसने उठाई थी, तो पंजाबी सूबे की मांग मास्टर तारा सिंह ने उठाई थी। किसने उठाई, और मास्टर तारा सिंह का न्यूज़पेपर पूछे तो अजीत न्यूज़पेपर में ये काम करते थे। इन्होंने पंजाबी सूबे की मांग उठाई। आप इसका ना आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये प्यारे बच्चों यहाँ से भी आगामी एग्जाम में कुछ, हाँ इसके बाद रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी, ठीक है, मिल जाएगी श्याम जी, ठीक है। पिंकी जी क्लास स्लो नहीं हो रही है सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसके बाद रिकॉर्डेड देखोगे ना तो वहां पर सारी चीजें आपको व्यवस्थित रूप से मिल जाएगी। अब प्यारे बच्चों 1948 में मास्टर अजीत सिंह ने, लेकिन इनको पंजाबी सूबा नहीं दिया गया। फिर 1 अक्टूबर 1949 को पंजाब के सीएम चेंज हो गए, गोपीचंद भार्गव के जगह भीमसेन सच्चर, और भीमसेन सच्चर ने कौन सा फार्मूला दिया, सच्चर फार्मूला। तो पेपर में आएगा सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ, तो सच्चर फार्मूला है ना 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ। इसने हरियाणा को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक हिंदी भाषा क्षेत्र और एक पंजाबी भाषा क्षेत्र। पंजाबी की दूसरी हिंदी, हिंदी की दूसरी पंजाबी रहेगी। ये भी आगामी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भाषा के आधार पर पहला राज्य बना 1953 में आंध्र प्रदेश बना, पी रामलू जी की मृत्यु के बाद। फिर 29 दिसंबर 1953 को ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक आयोग बनाया, राज्य पुनर्गठन आयोग। कहते हैं ये हरियाणा के कहाँ पर आया था, रोहतक में आया। इसमें 3 सदस्य थे, एक कौन होता था, ये होता था फजल अली। इस आयोग को क्या कहा जाता है, फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग को क्या कहा जाता है, फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इसमें कितने सदस्य थे, 3 सदस्य हुआ करते थे। एक कौन होता था, एक फजल अली होता था, एक कौन हुआ करता था, कुंजरू होता था, एक कौन होता था, पणिकर होता था। इन्होंने 1956 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कितने 14 राज्यों का और 6 यूटी का क्या मिला, वर्णन मिला। लेकिन हरियाणा में वही बात है, 2 भाग भाषा क्षेत्र में बटेगा, एक हिंदी भाषा क्षेत्र और एक पंजाबी भाषा क्षेत्र में हरियाणा को बांटने की क्या की गई थी, मांग की गई थी। लेकिन इन्होंने भी मतलब पहले तो भीमसेन सच्चर ने किया, तो वो पंजाब के सीएम थे, लोगों ने नहीं माना। लेकिन ये क्या थे, एक न्यायाधीश थे, तो न्यायाधीश की बात को क्या दी जाती है, ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पक्का पूछा जाएगा। तो मैं कहता हूँ कोई भी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आए ना, तो वो क्वेश्चन दोबारा बनने के क्या रहते हैं, 99% चांस रहते हैं। 1956 में एक 7वां संविधान संशोधन हुआ, 14 राज्य और 6 यूटी का वर्णन मिला। तो हरियाणा 18वां संविधान संशोधन ना आए तो किस संविधान संशोधन के तहत हरियाणा का गठन हुआ, आप कह दोगे 7वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा का क्या हुआ था, गठन हुआ था। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। और प्यारे बच्चों इसने कहा था अगर कोई सहमत ना हो ना तो क्षेत्रीय समिति बना सकता है, तो क्षेत्रीय समिति भी बनी थी। उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था, बलवंत तायल जी को उसका क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। कौन बने थे अध्यक्ष, बलवंत तायल जी बने। लेकिन उस टाइम पंजाब के जो सीएम थे प्रताप सिंह केरो, ये नहीं चाहते थे कि उनकी पावर में कटौती हो, कि हरियाणा पंजाब से अलग हो। तो उन्होंने इन समितियों को अच्छे से काम नहीं करने दिया, ना इनकी क्या की थी, मदद की थी। फिर प्यारे बच्चों 1960 में मास्टर संत फतेह सिंह के बाद संत फतेह सिंह ने कहा कि मैं ना आमरण अनशन करूंगा। अनशन पर बैठे तो अकाल तख्त से थे मास्टर तारा सिंह आए, उनका अनशन तोड़वा दिया, खुद बैठे और कहते हैं 40+ दिन बाद खुद अनशन तोड़ लिया था उन्होंने।
फिर है ना 1965 में फिर कहा संत फतेह सिंह ने, इस बार मैं आत्मदाह करूंगा। उस टाइम भारत और पाकिस्तान क्या शुरू हो गया था, युद्ध शुरू हो गया। पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनसे क्या की थी, रिक्वेस्ट की थी, और बाद में ना उनकी रिक्वेस्ट के चलते उन्होंने क्या ले लिया, अनशन एक टाइम के लिए वापस ले लिया। और जब भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया तो उनको पता था अब कुछ हो नहीं सकता, अब तो बनाना पड़ेगा हरियाणा को पंजाब से अलग। 23 सितंबर 1865 को इसकी 1965 को इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई सरदार हुकुम सिंह को। सरदार हुकुम सिंह कौन होते थे, पंजाब लोकसभा के तीसरे अध्यक्ष थे। हरियाणा और पंजाब को दोनों को पास बुलाया, कहते हैं हम दोनों भाई हैं और भाइयों को आपस में हमें लड़ना नहीं चाहिए। तो इन्होंने ना एक समिति की मांग की जो 23 अप्रैल 1966 को बनेगी, जैसी शाह समिति। जैसी शाह समिति में कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। एक जैसी शाह था, एक एम फिलिप था और एक एस दत्त था। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। इन्होंने हरियाणा को पंजाब से अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरियाणा को पंजाब का 34.18% हिस्सा दिया गया, लगभग 35%। और जैसी शाह समिति ने 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और राष्ट्रपति ने, प्यारे बच्चों कहते हैं, इस रिपोर्ट को क्या दे दी थी, मंजूरी दे दी थी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे किसी ना किसी एग्जाम में 18 सितंबर 1966 को, कब, 18 सितंबर 1966 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी और हरियाणा भारत का 17वां राज्य 18वें संविधान संशोधन के तहत कब बना, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का क्या हो गया था, गठन हो गया। और अगर पूछे पहले सीएम कौन होते थे, हरियाणा के पहले सीएम भगवत दयाल शर्मा होते थे, जिनका संबंध बेरी गांव झज्जर से था। बेरी गांव को मंदिरों का गांव कहा जाता है, धनाढ़ लोगों का या बनियों का क्या कहा जाता है, इसको गांव कहा जाता है। किस गांव को कहा जाता है, बेरी गांव झज्जर को कहा जाता है। ये भी आगामी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा। सबसे ज्यादा मंदिर वैसे पूछे तो भिवानी में है। भिवानी मंदिरों के कारण भिवानी को छोटा काशी कहते हैं। लेकिन नवग्रह कुंड के कारण छोटा काशी पूछे तो कौन सा हो जाएगा, नवग्रह कुंड के कारण छोटा काशी आपका कैथल हो जाएगा। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपसे बनेंगे। प्रियंका गुड आफ्टरनून गुड़िया। तो ऐसे अगर आप जीएस को पढ़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतनी मैं गारंटी के साथ लेता हूँ प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उस टाइम पंजाब में विधानसभा की सीटें 154 होती थी, चम्मन हरियाणा को दे दी। 100 पंजाब में बची। 1966 में हरियाणा में विधानसभा की चम्मन सीटें, 67 में 81, 10 साल बाद 90 कर दी गई। 2026 तक क्या रहेगा, 90 ही सीटें रहेगी। परिसमन आयोग ने ये बात कह दी है कि 9 सीटों में कोई, इन सीटों में नो चेंज होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। और प्यारे बच्चों उस टाइम में पहले अगर सीएम भगवत दयाल शर्मा पहले राज्यपाल पूछे तो कौन हो जाएंगे, धर्मवीर भारती क्या हो जाएंगे, पहले राज्यपाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, धर्मवीर भारती। सर पानी नहीं होगी। पहले राज्यपाल कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों, पहले राज्यपाल कौन हो जाएंगे, धर्मवीर भारती। और हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं ना, उस टाइम अगर न्यायाधीश की बात करूं तो कौन होते थे, तो कौन होते थे, मेहर सिंह होते थे। और 1947 में कौन होते थे, रामलाल जी होते थे। और हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश की अगर मैं बात करूं तो कौन होते थे, सर शादी लाल होते थे। नीरज जी हेलो। तो प्यारे बच्चों हम 1 नवंबर 1966 तक पहुंच गए हैं। कल है ना यहाँ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं पहले मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करवाऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो आज एक दिन में हमने ना कम से कम 2-3 दिन का टॉपिक होता है वो हमने एक दिन में कवर अप कर लिया। रेणु जी एक सिलेक्शन हो जाएगा, बस 1 महीने ना, जैसे मैं बताऊं ना उस हिसाब से आप तैयारी करते जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बस थोड़ी से मेहनत का लेवल बढ़ा दो। एक दिन में हरियाणा जीके करवाई थी ना तो टेंशन मत लेना, मैराथन भी लेनी पड़े, इंडिया जीके हरियाणा जीके आराम से 1 महीने में आपको हो जाएगी। बस है ना टाइम टेबल डलवा दूंगा नीरज जी। आज कुछ क्लासें नहीं लगी है स्टूडियो की वजह से, कल से प्रॉपर क्लास लगेगी। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रहेगा, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए और इस बैच के बारे में बच्चों को जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।